हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि सर जो बोर्ड की कॉपियाँ होती हैं उनको किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। ख़ास तौर से वे बच्चे जो इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेपर दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहती है। ये बच्चों वाला कॉर्नर नहीं होता है, इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना होता। ये अध्यापक या पहले से ही केंद्र के जो मैनेजमेंट रहता है वो इसको भरता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखा हुआ है, तो हाई स्कूल वालों के लिए यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा लिखा हुआ आएगा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बीच में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, ये बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेने चाहिए। उसके बाद हम विद्यार्थी कॉर्नर पर आ जाते हैं। ये विद्यार्थियों के कॉलम होते हैं जो विद्यार्थी को स्वयं भरने होते हैं। जैसे यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में। तो अंकों में तो हम आसानी से भर पाते हैं। जैसे मान लो किसी का रोल नंबर 0630 510 है, तो इसको हम अंकों में इस प्रकार से भर सकते हैं। और जब हमको दूसरे जो खाली कॉलम होता है इसमें अंकों में भरना होता है, तो अंकों में भरने के लिए हम इसको शब्दों में भरने के लिए हमें उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 06305110। इस प्रकार से हम इसको फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं विषय और प्रश्न पत्र एवं संकेतांक। विषय में आपका जिस भी विषय का पेपर होगा आप उसको भर सकते हो। जैसे मान लो आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पर हिंदी भर सकते हैं। आपका मैथ का पेपर है तो आप मैथ भर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको फिलअप कर लेते हैं। आगे प्रश्न पत्र एवं अंकित संकेतांक, ये आपको पेपर में मिलता है। पेपर में मिलने के लिए आपको इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 324 FE। ये हमारा पेपर संकेतांक होता है जो हमें बोर्ड की कॉपी में भरना होता है। हम इसको यहाँ पर भर सकते हैं। आगे परीक्षा का दिन दिया होता है। परीक्षा का दिन जैसे भी आपका सोमवार है, मंगल है, बुध है, इस प्रकार से हम उसको हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। आगे परीक्षा की तिथि और पाली दी हुई है। परीक्षा की तिथि यानी कि उस दिन क्या दिनांक है आप उसको लिख सकते हो। जैसे मान लो 24/3 या 24/2/2025, तो ये हमारा दिनांक हम इसको लिख सकते हैं। आगे पाली है, तो पाली को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, पाली हमें प्रथम या द्वितीय लिखना होता है। तो आगे हम हाई स्कूल वाले प्रथम और इंटरमीडिएट वाले हम क्या लिख देंगे, द्वितीय। इस प्रकार से हम पाली को भी लिख सकते हैं। आगे केंद्र का नाम है। केंद्र का नाम लिखने के लिए हमें जैसे मान लो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, आगे उसका कुछ पता होगा उसको हम यहाँ पर भर सकते हैं। आगे कक्ष निरीक्षक के भरने के लिए होता है, विद्यार्थी भी भर सकते हैं। परीक्षा कक्ष संख्या, मान लो किसी का रूम नंबर 3 है तो वो यहाँ पर 3 भर देगा, किसी का 5 है तो वो 5 भर देगा। आगे कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर होगा। तो कक्ष निरीक्षक जो भी आपकी क्लास में ड्यूटी कर रहा हुआ अध्यापक होगा वो अपना यहाँ पर डिटेल भरेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना होता है। राइट पार्ट में आपको कुछ कॉलम नज़र आएंगे। ये विद्यार्थी कॉर्नर नहीं होता है, ये बोर्ड की कॉपी के जो चेकर्स होते हैं, यानी जो बाद में आपको प्रश्नों पर जो नंबर दिए जाते हैं वो यहाँ पर फिलअप किए जाते हैं, किस प्रश्न पर कितने नंबर मिले हैं और उनका टोटल करके यहाँ पर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कॉपी को भरने का पूरा तरीका होता है जो विद्यार्थी को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए और कॉपी को भरते समय कभी भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।